स्थागोरिच्चा, ये सूत्र चल रहा था। इसमें घुसंजक धातुओं का दृष्टांत रह गया था। घुसंजक धातु घुसंज्ञा कौन करता है? धा धा घदाप पढ़ चुके हैं। 1-1-19 ये कौन सा सूत्र चल रहा है? अभी 1-2 का चल रहा है। 1-1-19 में आया था दादा घदाप, पृष्ठ संख्या 14 में, पेज नंबर 14 में था दादा घदाप। सब दादा को जानते, दाधा है यहाँ पर, दादा नहीं है। दाधा दारा दारूपा धारूपाश्च धातवः घुसंजकास्यु दाप दैपम विना। 6 धातु है। दुदाई दाने, दाण दाने, द्वावखंडने। पेज निकालो, इसमें 14 नंबर में है, पृष्ठ संख्या 14 निकालिए, उसमें दिखाई देगा। 1-1-19 सूत्र संख्या 1-1-19 निकालो, उसमें दिया है, देख लीजिएगा। दुदाई दाने, दाण दाने, द्वावखंडने और देंग रक्षणे, ये दा धातु है। और धा का 2 ही है, दुधाएं और धारण पोषणयो एवं धेट पाने। 6 धातु है ये। दाप और दैप 2 को छोड़ के इन 6 धातुओं को घु संज्ञा होता है। उनमें से इन्होंने दा और धा का दृष्टांत दे रहे, एक दा रूप का दे रहे, एक धा रूप का दे रहे। अधित अधित बनेगा। कैसे बनेगा ये? अधित धा धातु से लुंग लकार, लुंग लकार से क्या हुआ? अटागम होता है। तो दा धातु है, लुंग लकार, हाथ में कौन करेगा? अकर्म का अच्छा सूत्र था ना, उससे हाथ में पद हुआ है अतित्ता प्रत्यय। ऐसे उभयपदी धातु है, दुदाएं दुदाएं है ना, और धाएं धार भी वैसे ही है। स्वर्तितः कर्तृभिप्राय क्रियाफल है। उभयपदी धातु आत्मपद भी परसेपद दोनों चलता है। अतित्ता प्रत्यय आया, श्रीलुंगी चलेसिच, श्रीलुंगी चलेसिच हुआ। लुंग लंग रिंग छोड़दात सट्टागम अदा सा ता। इस सिच को ये सूत्र क्या किया? स्थागो रिच्चा। ये सूत्र क्या करता है? सिच को कित कर देता है और दाग आ को इत कर देता है। दागे आ को इत कर देगा। इच्छा है ना सूत्र, स्थागो इच्छा, इत भी करेगा और कित भी करेगा। और इसकी स्थिति क्या बनेगा? अ दी सा ता, आदि सप्ता हो गया। कित होने से को गुण नहीं होगा। सिच को कित करने का फल क्या है? गुण नहीं होगा। सार धातु का धातु के हो न होने से अब क्या होगा? स का लोप कौन करेगा? रस्वादंगात, तो रू बनेगा अदित। एवमेव यहाँ दागे धा लिख दो, बात वही है, तो रू बनेगा तब अधित, अधित अधित, ये बनेंगे। सिच को कित करता है और धातु को इत कर देता है। धातु कित्वात दाग हो गए ई, तो दी बन गया। और कित्वात गुण नहीं हो, गुण कौन निषेध करेगा? इंगितिचा, है ना। कित कित प्रत्यय प्रत्यय वे गुण नहीं होता। ठीक है, इस सूत्र पर विचार पूरा हो गया। अब अगला सूत्र आरंभ होता है। नक्त्वा सेट, नक्त्वा सेट, न पे है,
त्वा लुप्त विभक्ति का निर्देश किया गया और सेठ प्रथमा का एक वचन है। सह इटा वर्तते, यह सह सेठ, जो इट के साथ है उसका नाम सेठ। जो पैसे वाला सेठ नहीं है, इट के साथ रहता है उसका नाम सेठ है। ये टॉ है, ठॉ नहीं है। स इटा वर्तते इति सेठ, तेन से इत्यादि सूत्र से यह बहुरी समास हुआ है। 2-2-28 में आएगा सूत्र बहुरी समास करने वाला। अनुवृत्ति है कित का, धारा चल रहा है, असंगात लेट कित से लगातार चल रहा है। अर्थ है सेठ त्वा प्रत्यय कित न भवति। अभी तक जितने सूत्र आपने पढ़े अकित को कित कर रहा था, अभी तक जो है अकितों को कित कर रहा था। अब यहाँ से आगे कित को कित नहीं है बोलेगा, अकित कर देगा। जितने अकित प्रत्यय थे उनको सब जगह किसी को कुछ को गित कर दिया और कुछ को कित कर दिया। है ना, आपका इससे आगे त्वा प्रत्यय क्या था, कित है, उसे कितना हो बोलता है। कितना होने से क्या लाभ हुआ, गुण हो जाएंगे, वृद्धि हो जाएगा जहाँ जो प्राप्त है, गुण वृद्धि आदि कार्य होंगे, उसके लिए लाभ देगा। देखिए दृष्टांत से स्पष्ट होगा। सेठ जो त्वा प्रत्यय है वह कित न भवती, कित नहीं होता है। दिवु क्रीड़ा आदि अनेक अर्थ में धातु है। दिवु धातु है, दिवु धातु का दिव बचेगा और त्वा प्रत्यय करूँगा। त्वा में क्या बचता है, वाह त्वा। त्वा कौन करता है, समान करते गए हो पूर्व काले। फिर कई बार आया ना, स्नात्वा भुक्त्वा शीत्वा गच्छति, कहता है ना, स्नान करके खा के सो के फिर जाता है। तो दिवदंत्वा है कि नहीं। और त्वा को सेठ धातु होने से इट हो गया, कौन करेगा, आर धातु का सेठ वलादे है। आर्ध संज्ञा कौन करेगा, आर्ध धातु का शेष, आर्ध धातु का शेष आर्ध संज्ञा कर देता है, तब आर्ध अष्ट वलादे से वलाद्यार्ध धातु होने से इट हो गया। अतः क्या है ये, इसको हम क्या कहेंगे, सेठ त्वा कहेंगे इसको। इट के साथ जो त्वा है इसे इसका नाम सेठ त्वा हो गया। और सेठ त्वा को क्या कर दिया आपने, जो कित होते हुए भी उसको अकित कर दिया। अकित करने से ई को पुगंता लघु पदस्य च गुण हो गया। देव इत्वा मिला दीजिएगा, देवित्वा बनेगा, देवित्वा। एवमेव वृतु वर्तने धातु ले रहे, वृतु, वृतु का क्या बचेगा, वृत्त। वृत्त धातु से समाना करते हुए पूर्व काले त्वा आ गया, त्वा के त्वा बचा, लशक पद्धति का कित संज्ञा होकर के लोप हो गया। जब त्वा बचा हुआ तो उसका आर्ध धातु विशेष से आर्ध संज्ञा किए तो आर्ध धातु के सेठ वलादे से इट हो गया। क्या सूत्र है, आर्ध धातु का सेठ वलादे है, इससे वलादे को इट हो गया तो इत्वा बन गया। अतः इत्वा को क्या कहा जाएगा, सेठ त्वा है ये। तो सेठ त्वा को इस सूत्र ने क्या कर दिया, अकित कर दिया, न त्वा सेठ। अकित करने का लाभ क्या हुआ, पुगंत लघु पद से च, वृत्त के व्री को गुण होगा। गुण होगा तो क्या होगा, अ अधिक गुणा में अ बैठेगा। अ कैसे बैठेगा, उरण रपराह, पढ़ा है ना पहले, उरण रपरसु से अर्र होकर के बैठेगा। स्थिति क्या बनेगा, तब स्थिति जो है बनेगा वर्थ।
और इत्वा मिला देंगे तो वर्तित्वा ये रूप बन जाएंगे। वर्तित्वा ये रूप बनेगा। एवमेव वृद्धु धातु भी दिया, वृद्ध, उसका भी वर्धित्व बनेगा। त के जगह पर ध इतना ही फर्क है, त के जगह पर ध। वृद्धु धातु वर्तने अर्थ में है, वृद्धु अभिवृद्ध बढ़ना अर्थ में। तो इस बाद अगला सूत्र आ रहा है, यहां से बता रहे हैं कि न की अनुवृत्ति होगी और सेट के भी अनुवृत्ति 26वें सूत्र तक जाएगा। ये भी काफी सूत्र तक जाएगा, न और सेट। कित अनुवृत्ति चली रही है लगातार। निष्ठा शिंग स्विधि मिधि क्ष्विधि धृषः। निष्ठा शिंग स्विधि मिधि क्ष्विधि धृषः। निष्ठा प्रथमा का एक वचन, शिंग स्विधि मिधि क्ष्विधि धृषः ये पंचमी का एक वचन। शिंग च समास है यहाँ पर, स्विधिश्च मिधिश्च क्ष्विधिश्च धृट् इति शिंग से धृट तक हो गए। धृष्ट, धृष्ट का ही प्रथमा के वचन क्या बनेगा? धृट, दृढ़, धृषौ धृषः, धृषम धृषौ धृषः ये रूप चलता है। से धृटचा दिख रहा है और प्रथमा का एक वचन का रूप है मूर्धन्य शकारांत। तस्मा से पंचमी होकर के धृषः बन गया। समाहारो द्वंद्व एक वचन, इसीलिए यदि इतरेतर द्वंद्व होता तो बहुवचन हो जाता, लेकिन यहाँ एक वचन कर दिया गया। बहुवचन में क्या रूप बनता? यदि होता तो इतरेतर समास दृढ़भ्य, धृष और पंचमी के बहुवचन में भ्यस आएगा। पूर्व को पसंज्ञा स्वादिशो और सर्वनाम स्थान है कि नहीं? शाड़ा होकर के ड को दृढ़ बिहार बनेगा। लेकिन यहाँ समाहार द्वंद्व है, एक वचन पंचमी का गस के अस है, से धृषहर बना। अनुवृत्ति है न सेट और कित का। अर्थ कर रहे हैं, शिंग स्वप्ने धातु अदादिगणीय आत्मनेपदे ईश्विदा गात्र प्रक्षरणे स्विद धातु। गात्र प्रक्षरण का मतलब क्या होता है? अभी तो अनुभव में नहीं आया, गर्मी में अनुभव हो गया ना, पसीना पसीना, पसीने को कहते हैं स्विद, स्वेदा, इसी को बनता है स्वेदा। गात्र से उन्हें शरीर से प्रक्षरण होना, टप 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 पानी का गिरना, बारिश जैसे नहीं, किसी किसी को होता है, बहुत तो होता है। पसीने को बोलते हैं। इमिदा स्नेहने, इमिदा स्नेहन चिपकना अर्थ में, चिपकाना गोंद ऐसे अर्थ में, स्नेहनम चिकनापन। इक्ष्विदा स्नेहनम मोचनयो, स्नेहन अर्थ में भी है, मोचन अर्थ में भी है, मुक्त करना, बंधा हुआ को खोल देना। ईदृशा प्रागल्भे, स्वादि परसेपदी है, प्रगल्भता, तीक्ष्ण बुद्धि, प्रगल्भता। इत्येतेभ्यो धातुभ्यः पर सेठ निष्ठा प्रत्यय कित न भवति। निष्ठा प्रत्यय किसको बोलते हैं? निष्ठा किसका नाम है? क्ताक्तवतु निष्ठा, जा चुका है, पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ से आए, इधर से निकल गया। निष्ठा, क्ताक्तवतु निष्ठा, क्ता और तवतु इन दोनों प्रत्ययों की सूत्र क्या कर देगा? कह रहे इन दोनों कहते हैं पर सेठ निष्ठा जो प्रत्यय होगा उसको कित न भवति। क्ता भी क्या था? कित था, क्तावतु भी कित था, उन दोनों को इसने अकित कर दिया, कित न बोल दिया। इसका फल बता रहे दृष्टांतों से। नक्त्वा सेठ से कित्व निषेध प्राप्त था,
उसका विकल्प विधान कर देता है आगे वाले सूत्रों में। दृष्टांत क्या दिया इन्होंने? शयितः, शयितवान, शींग स्वप्ने धातु का है, शींग स्वप्ने, शी धातु है, दीर्घ शी, ता का क्या बचेगा? ता और तवतु, तवतु में बचेगा तवत। शींग स्वप्ने मैंने सोना, सो जाना। अब इसको क्या हो जाता है? आर धातु संज्ञा, आर धातु का शेष। आर संज्ञा होने का लाभ, आर धातु का सेठ वलादे इट हो गया, इत इतवत बन गया, और सेठ निष्ठा मिल गया। इन दोनों का नाम निष्ठा है, सेठ निष्ठा है, अतः इनको वर्तमान सूत्र क्या कर दिया? कितना कह दिया। कित निषेध करने से क्या होगा? यहाँ पर गुण हो गया। सार्व धातु का आर्ध धातु का यो हो, कौन सूत्र है? सार्व धातु का आर्ध धातु का यो हो, इस सूत्र से गुण हो गया। शे इत और शे इतवत, एचो अयवायावः, तो श ई त, और यहाँ श इत वत। अब सुप्रत्यय आएगा, यहाँ रूप बनेगा शयितः, और यहाँ शयितवान, शयितवान, शयितवन्तौ, शयितवन्तः इत्यादि रूप चलेंगे। एवमेव प्रस्वेदितः, स्विद धातु से, स्विद धातु से बनेगा प्रस्वेदितः, प्रस्वेदितवान, प्रक्रिया ही रहेगा, लेकिन गुण करने वाले सूत्र अलग है। गुण कौन करेगा वहाँ? पुगंत लघुपद से च, लघु संज्ञा कौन करता है? ह्रस्वम लघु, उपधा संज्ञा अलोन्त्यात् पूर्वपधा, जा चुके सूत्र, पढ़ चुके हैं। अलोन्त्यात् पूर्वपधा, प्रस्वेदितः, प्रस्वेदितवान। एवमेव मिद धातु में भी पुगंत लघुपद से गुण होगा, कि वहाँ पर भी प्रजोड़ दिया इन्होंने, प्रमेदितः, प्रमेदितवान। क्ष्विद धातु से भी प्रक्ष्वेदितः, प्रक्ष्वेदितवान। इन सब जब कित का निषेध होने से पुगंत लघुपद से गुण हो गया। तो निर्भर है वाक्य पर, उपसर्ग का कोई अर्थ होता ही नहीं है अपना। क्या है उपसर्ग की महिमा? धात्वर्थम बाधते कश्चित्, कश्चित् तम् अनुवर्तते, तमेव विशिनष्ट्यन्यत् उपसर्ग गतिस्त्रिधा। लिख लो, धात्वर्थम बाधते कश्चित्, कश्चित् तम् अनुवर्तते, तमेव विशिनष्ट्यन्यद् उपसर्ग गतिस्त्रिधा। उपसर्ग की तीन गति होती है, या तो धात्वर्ग बाध देता है, कुछ और ही उल्टा अर्थ कर देगा, अथवा कुछ उसी का ही और पुष्टिकरण कर देता है, तमेव अनुवर्तते, उसको और मजबूत करता है। हरण किया,
प्रहरण किया, मैंने पक्का ही खत्म कर दिया, नहीं सीधा स्वर्ग भेज दिया। प्राण हरणम, प्राण प्रहरणम, अप्र का क्या मतलब निकलेगा? ऑन द स्पॉट बोलते ना अंग्रेजी में, ऑन द स्पॉट डेथ हो गया, सेकेंड भर में खत्म। अप्र महिमा क्या कर रहा है? हरण का ही और पुष्टिकरण कर दिया, मजबूत कर दिया। हाँ, अनुवर्तन पुष्टिकरण करना, उसी को अनुवर्तन कर दिया, उसका पीछे पीछे लग गया। तमे विशिष्टि, विशिष्टि मैंने उसे और विशेषित करता है। जैसे हार है, प्रहार है, मैंने प्रकृष्ट, हाँ बढ़िया पिटाई कर दी, पिटाई किया, बढ़िया पिटाई कर दिया। और ये जो बात देता है उल्टा अर्थ कर देता है। हार, हार में हरण हो रहा है, चोरी हो रहा है क्या? अरे हरण है, उल्टा हो खा रहे हम, धातु का अर्थ बदल दिया। आ धातु गच्छति मैंने जाना, आंग जोड़ दो आगच्छति आना, उल्टा अर्थ किया कि नहीं किया? धातु अर्थ को बात दिया। कहीं धातु अर्थ को बात देता है, कहीं धातु अर्थ का अनुसरण कर लेता है, कहीं धातु अर्थ को विशेषित कर देता है, वैशिष्टता प्रदान कर देता है। ये उपसर्ग की तीन गति। इसे उपसर्ग का अपना अर्थ नहीं होता है, वाक्य पर शब्द देखने से नहीं बता पाएंगे आप। वाक्य पढ़ो, वाक्य में क्या है उसके ऊपर निर्भर है। और अंतिम दे रहा है प्रदर्शितः, प्रदर्शितवान। दृश्य, दृश्य में भी क्या होगा? री को गुण और अ होगा, और रुण रपर से रप रख गया, अर आदेश हो जाएगा। प्रदर्शितः प्रदर्शितवान बनता है। निष्ठा सूत्र की अनुवृत्ति है, 22 तक जाएगा। अगला सूत्र आरंभ होता है मृषस्तितिक्षायाम, मृषस्तितिक्षायाम, मृष पंचमी का एक वचन, तितिक्षायाम सप्तमी का एक वचन है। अनुवृत्ति है पूर्व सूत्र से निष्ठा का, उससे पूर्व से नौर सेट का और कित का अधिकार चल रहा है। अर्थः तितिक्षायाम अर्थे वर्तमानात् मृष धातोः परः सेठ निष्ठा प्रत्ययो न किद भवति। मृष धातु जब तितिक्षा अर्थ में होगी, वैसे हर एक धातु का एक सामान्य अर्थ निर्देश हुआ है धातु पाठ में। जैसे भू, सत्तायाम, एध, वृद्धौ, हर एक धातु का एक एक दो दो अर्थ जहाँ जितने भी सामान्यतः प्रयोग है वो निर्देश कर दिया। लेकिन उतना ही अर्थ ऐसा मत समझो कि पाणिनि के ऐसे कई सूत्र हैं जो ज्ञापन करते हैं और भी अर्थ होते हैं। जैसे शिद गत्याम धातु पाठ में है, शिद धातु केवल गति अर्थ में होता है। इन पढ़ने सूत्र बना दिए, सेधतेर गतौ, सेधतेर गतौ माने गत्यर्थ में सिद्ध धातु को मूर्धन्य शकार होगा, से और भी अर्थ प्रयोग होता है। इन धातु पाठ में निर्देश है ही नहीं, एक ही अर्थ है। इसलिए कहा जाता धातु नाम अनेकार्थत्वात्। धातु क्या है? अनेक अर्थ में प्रयोग होते हैं। प्रकरण आदि के द्वारा निर्णय करना पड़ता है किस अर्थ में है। पहले जो भी सामान्यतः धातु पाठ में है उस अर्थ को लागू करने की कोशिश किया जाएगा। यदि प्रकरण आदि के अनुरूप अर्थ नहीं है तो उसके अनुरूप आप अपने अर्थ ले सकते हैं। धातु नाम अनेकार्थत्वात्। अतः यहाँ धातु मृष धातु का यदि तितिक्षार्थ प्रयोग कर रहे तो निष्ठा के प्रत्ययों को सेठ निष्ठा को कित नहीं होता। ये सब कित को अकित कर रहा है, वही समझा रहे। अर्थ तितिक्षायाम अर्थ वर्तमानात्, तितिक्षार्थ विद्यमान जो मृष धातु है उसे पर सेठ निष्ठा प्रत्ययो न कित भवति, और कित नहीं होता है।
मृष धातु है। तितिक्षा का मतलब यहाँ सहन करना। सहन करना मतलब क्या है? क्षमा कर देना। जो क्षमा करेगा वही तो सहन करेगा, है कि नहीं? जो क्षमा नहीं करेगा, सहन नहीं कर पाए तो चाटा उल्टा मार देगा। गुस्सा आता है तो ये तो करते ना। यदि आपको माफ कर दिया तो आपको क्यों मारेगा? मैंने माफ नहीं किया तो सहन नहीं हुआ तो पिटाई होती है। तितिक्षा का अर्थ या क्षमा। क्षमा का मतलब होता है क्षमुष सहने धातु, सहन करना, सहन करो। ठंडी गर्मी को सहन करना, भूख प्यास को सहन करना, है कि नहीं? और सुख दुख को सहन करना। द्वंद्वत्रय कहा जाता है इसको। क्या? द्वंद्वत्रय। 3 द्वंद्व है। एक कायिक शरीर को जो होता है द्वंद्व, ठंड गर्म लगता है, लग रहा है ना, तो पहने है ना इसीलिए स्वेटर वगैरह। ठंड गर्म, ये शारीरिक द्वंद्व है। भूख और प्यास, ये पेट का है, अग्नि का है। और मानस, सुख दुख, राग द्वेष, ये सब सहन करना पड़ता है। 3 ही है। एक अग्नि को लेकर के है, प्राणिक द्वंद्व कहते हैं इसको। प्राण के कारण से अग्नि तेज होता है और भूख प्यास जग जाता है। कायिक द्वंद्व, प्राणिक द्वंद्व और मानसिक द्वंद्व, 3 द्वंद्व होते हैं। उनको सहन करना, उस अर्थ में वृष धातु प्रयोग हो रहा है तो उसे आया जो निष्ठा सेठ प्रत्यय है उसको कित नहीं है कह दिया। नतीजे क्या हुआ? वृष धातु से पूर्वज आपने क्ता और तो तो कर दिया। मृष, क्ता और तवतु, त बचेगा, तवत बचेगा, तो और तवत बचेगा। तो इसको आर्धातु संज्ञा होगा, आर्धातु वाला जैसे इट हो जाएगा। इता इतवत हो गया, इता इतवत। अब इस सूत्र ने क्या किया? मृष तितिक्षा हमने निष्ठा प्रत्यय को, सेठ निष्ठा को कितना हो कह दिया। तो ये सूत्र कौन सा है? मृषस तितिक्षायाम। ये सूत्र क्या करेगा? ये सेठ निष्ठा को अंकित कर दिया। अंकित करने से यहाँ पुगंत लघुपदस्य च सूत्र से गुण हो गया। गुण होगा तो अधिक गुण संज्ञा सूत्र है। गुण कौन करेगा? पुगंत लघुपदस्य च गुण करेगा। तो उरंड प्रसर अर हो जाएगा तो मर्ष बनेगा। मर्ष अब मिला दो, मर्षितः मर्षितवान रूप बनेगा। मर्षितः मर्षितवान, क्षमा किया हुआ मर्षितः। और मर्षितवान मने उसने क्षमा किया। कर्तरी में जाएगा ना, भाव और कर्ता अर्थ में होता है। उदुपधात भावादि कर्मणोरन्यतरस्याम, उदुपधात भावादि कर्मणोरन्यतरस्याम, उदुपधात पंचमी का एक वचन, भावादि कर्मणों सप्तमी का द्विवचन, अन्यतरस्याम अव्यय है। उत्तुपधाय यस्य, उत्तमने ह्रस्वकार आया था ना पहले एक सूत्र, तपरस तत्कालस्य, जिसके आगे तर है हाँ या जिसके पीछे त है वो अपने समकाल का ही बोध कराएंगे। या ऊ क्या है? ह्रस्व।
ऊ का रस होने से ऊ का काल कितना होता है? एक मात्रा। रसों का कितना मात्रा होती है? एक मात्रा। बताया था ना पहले, क्या बोला था? श्लोक क्या है? एक मात्रो भवेद्रस्व द्विमात्री दीर्घ उच्यते त्रिमात्रम मृदो ज्ञेय व्यंजनं चार्धमात्रिकम। एक मात्रो भवेद्रस्व, नहीं लिखा हो तो लिखो। भवेद्रस्व द्विमात्री दीर्घ उच्यते त्रिमात्रम प्लुतो ज्ञेय व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। व्यंजन को क्या कहते हैं? आधी मात्रा। एक मात्रा ह्रस्व का होता है, दो मात्रा दीर्घ का, और तीन मात्रा प्लुत का, और आधी मात्रा व्यंजन का उच्चारण काल में लगता है। मात्रा का अर्थ क्या होता है? कितने समय का नाम एक मात्रा? कुछ लोगों ने कहा आपके जो आंखों के पलक है ना, ये कितने समय में गिरते उठते हैं, उसका नाम एक मात्रा। अपने आप होता है, करना नहीं है। ऑटोमेटिक जब होता है ना, बंद होता है वो खुलता है, बंद होता है खुलता है, कितने क्षण में हो रहा है, वो एक मात्रा कहते हैं कुछ लोग। इन वैदिक वो नहीं है। वैदिक में क्या है? कालेन यावता पाणि पर्येति जानुमंडले सा मात्रा कवि भी प्रोक्ता ह्रस्व दीर्घ प्लुते मता। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं भी देखा हो पता नहीं। पहले ज़माने में, आजकल भी बुढ़े लोग बैठे रहते हैं ना, पंडित बातें करते हैं आपस में, यूँ हाथ घुमाते रहते हैं, यूँ हिलते भी रहते हैं। कई लोग यूँ यूँ गप्पे, हाँ 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 ऐसा है वैसा है, ये है वो है वो, गप्पे मारते रहते हैं। वो जो गप सब मारते हैं या शास्त्रार्थ भी करते हैं ना पंडित लोग, ब्राह्मण, वैसे करते थे। यूँ आराम से घुमाते घुमाते शास्त्र बोलेंगे। हमारे जो पटावरण से गुरु जी थे, वो पढ़ाते वक्त भी ऐसे घुमाया करते थे, बैठे रहते थे, यूँ करते थे, पढ़ाते थे। अब ये स्वाभाविक, देखो पढ़ा रहे, दिमाग यहाँ व्यस्त है, यहाँ चल रहा है, हम जान के चलाएंगे तो अलग बात हो जाएगी। स्वाभाविक रूप में बिना जानते हुए हाथ चले, जितने समय में एक चक्कर काटेंगे, कालेन यावता पाणि पर्येति जानुमंडले, जितने समय लगता है ये घुमाने में एक चक्कर, जानु माने ये घुटना, जानुमंडल पे घुमाने में जितने समय लगता है उतने समय का नाम एक मात्रा। उसका दो गुणा दो मात्रा, तीन गुणा तीन मात्रा, आधा समय को अर्ध मात्रा। लिखो ये विलक्षण वैदिक है ये। कालेन यावता पाणि पर्येति जानु मंडले सा मात्रा कविभिः प्रोक्ता ह्रस्व दीर्घ प्लुते मता। इधर ह्रस्व का नाम क्या हो गया? उत के लिए बोल रहे थे, वो क्या है? ह्रस्व। अपने समकाल वाले 6 ह्रस्व उकारों का बोध कराएंगे। उत है उपधा में जिसगा,
ऐसे धातु को क्या कहा जाएगा? उदुपदः। ऐसे धातु का नाम पड़ेगा उदुपदः। तस्मादिति उदुपदात् बहुव्रीहि समास। भावादि कर्मणों की व्याख्या आदि च आदश्चैति कर्म इति आदि कर्म, जो क्रिया के आरंभिक अवस्था, कोई भी क्रिया हम करते हैं उसके आरंभ को कहते हैं आदि कर्म। आदिश्च आदि नपुंसकलिंग आदि च अधः कर्म इति आदि कर्म। कर्मधारय समास नपुंसकलिंग में किया है इसलिए अधः बोला। अधः अमूनि 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 असौ अमू अमी पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में असौ अमू अमूहु, नपुंसकलिंग में अधः अमी अमूनि अमूनि। अधः शब्द के रूप चलते हैं हमेशा। कर्मधारय समास में दो शब्द के बीच का संबंध बताने के लिए बीच में अधः शब्द का ही रूप होता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। अभी आदि शब्द नपुंसकलिंग है, कर्म शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए बीच में अधः बोला। आदि चादः कर्म चैति आदि कर्म समास हो गया, कर्मधारय समास। फिर द्वंद्व समास करेंगे कर्मधारय करने के बाद। भावश्च आदि कर्म चैति भावादि कर्मणि, भावश्च आदि कर्म चैति भावादि कर्मणि तयोः भावादि कर्मणोः द्वंद्व समास हो गया। कर्मधारय गर्भित द्वंद्व समास, कर्मधारय गर्भित द्वंद्व समास हो गया। तब शब्द बना आपका भावादि कर्मणों। और अन्यतरस्याम अव्यय, निष्ठा की अनुवृत्ति है, न सेठ की भी अनुवृत्ति है, कित की अनुवृत्ति है, तो अर्थ निकला। इसलिए उदुपदात् धातो परो भावे आदि कर्मणि च वर्तमान सेठ निष्ठा प्रत्ययो अन्यतरस्याम माने विकल्पेन कित न भवति, माने एक बार कित होगा एक बार नहीं भी होगा, विकल्प कर दिया। जब उदुपदा वाले धातु हो और उसे पर में जो निष्ठा प्रत्यय आएगा, निष्ठा प्रत्यय का अर्थ क्या होना चाहिए? भाव अथवा आदि कर्म। इसी अर्थ में यदि तौतु प्रत्यय आया है तब उसको सेठ निष्ठा को विकल्प से कित करता है। आगे दिया है कि सूत्र से आते सब दिया हुआ है, लेकिन यहाँ आगे बढ़ने से पहले तीन चीज जानना जरूरी है। भाव क्या चीज है, कर्म क्या है, कर्ता क्या है। कि संस्कृत में कोई भी वाक्य होता है वो तीन में एक होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसे विस्तार से कर लेंगे, आज समय हो गया है इसीलिए दृष्टांत लिख देते हैं। देवदत्तः दत्तो ग्रामं गच्छति, यह आपका कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। अब इसको हम कर्मवाच्य बनाएंगे। यही बात मैं कर्म नहीं प्रयोग करता हूं बोलूंगा तो क्या बनेगा? देवदत्तेन देवदत्तेन ग्रामः गम्यते, और भावाच्य में प्रयोग होगा, ये हो जाएगा देवदत्तेन गम्यते, कर्म गायब हो जाएगा। ये फर्क है तीनों, अर्थ तीनों के एक ही है। देवदत्त गांव जा रहा है, देवदत्त जो है गांव जा रहा है, यही अर्थ है। कर्तरी में ग्राम शब्द द्वितीयांत हो जाएगा, देवदत्त प्रथमांत रहेगा। जब कर्मणि में करोगे ग्राम शब्द प्रथमांत होगा और कर्ता तृतीया हो जाएगा। क्यों? कर्म उक्त हो गया। कर्म उक्त होने से कर्मणि में द्वितीया नहीं आएगी, प्रथमा होगी। एवमेव कर्ता भी उक्त हो गया, अतः यहाँ पर कर्ता में तृतीया, अनुक्त कर्तरी तृतीया, कर्ता अनुक्त है, यहाँ उक्त था, कर्ता उक्त हो गया अतएव प्रथमा हुई।
कर्मुक्त नहीं था, द्वितीय हो गया, या कर्मुक्त हो गया तो कर्म में प्रथमा हो गया, अनुत्कर्ता में तृतीय हो गया, और भाव में कर्म अभिव्यक्त नहीं होता। देवदत्त गम्य थे, इतना ही कहा जाता है। इसका विस्तार कल देखते हैं।